शादी करे थे हमने 15 दिन पहले, तो वो बोला तो हम देंगे सब कुछ, 20,000 रुपये देंगे, सारा सामान देंगे। फिर बिल्कुल नाट गया। 3 दिन पहले बोला तो मैं सामान भी पहुँचाऊंगा, मैं पीछे भी पहुँचाऊंगा, फोटो वगैरह सब कुछ खींच कर ले गए, सारा न खड़े करके फैमिली सुधो और ले गए। बोले एक दिन पहले आ जाएगा सामान। उसके बाद किसी से मदद नहीं करी, उसने मलिक भाई साहब ने मदद करी है, थोड़ा गांव वालों ने सारा लगाया है, तब जाके लड़की की शादी हुई है, नहीं तो बारात वापसी जाने का चांस हो गया था इसमें। और ऊपर से मारने की धमकी और दे दी उसने। बस हो सका तो हमने बचा लो, हो सका तो हमने बचा लो, हमने बचा लो भाई। तो सुना आपने, इस महिला ने और इस लड़के ने हर्ष छिकारा के ऊपर एक बार फिर से जो है इल्ज़ामात लगाए हैं और ये इल्ज़ाम बहुत ही संगीन हैं। आपको बता दें कि इससे पहले एक बुढ़िया ने भी एफआईआर दर्ज करवाई थी जो 72 साल के करीब की बताई गई थी अगर उस एफआईआर की बात की जाए तो, और उसमें भी जो है 15 दबंगों के साथ हर्ष छिकारा का नाम उसमें शामिल था। बाकी इसमें कितनी सच्चाई है वो तो हर्ष छिकारा ही जानते हैं और ये जो पीड़ित पक्ष है यही जानता है। बाकी इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो हम आपको पहले ये वीडियो दिखाते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे साझा किया है और उसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बाकी इन सब चीज़ों के चलते हर्ष छिकारा की राह है वो अब आसान नहीं दिखती। बाकी सबसे पहले हम इस वीडियो फुटेज के कुछ मुख्य अंश जो है वो देखेंगे और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे और हमें इंतज़ार रहेगा आपकी प्रतिक्रिया का कि इस पूरे मामले को लेकर हर्ष छिकारा के ऊपर कितना असर पड़ेगा और जो ये आरोप इस महिला ने लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वीडियो फुटेज। कुछ नहीं भैया, शादी करे थे हमने 15 दिन पहले, तो वो बोला तो हम देंगे सब कुछ, 20,000 रुपये देंगे, सारा सामान देंगे। फिर बिल्कुल नाट गया। 3 दिन पहले बोला तो मैं सामान भी पहुँचाऊंगा, मैं पीछे भी पहुँचाऊंगा, फोटो वगैरह सब कुछ खींच कर ले गए, सारा न खड़े करके फैमिली सुधो और ले गए। बोले एक दिन पहले आ जाएगा सामान। इस महिला की अगर माने तो इसका कहना है कि हर्ष छिकारा ने उनसे वादा किया था कि वो जो है 20,000 रुपये भी देंगे और साथ में जो शादी का सामान है वो भी देंगे, लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। वो केवल वहाँ से फ़ोटो ले गए हम सबको खड़ा करके, और आगे जो कहा एक बार वो भी सुनिए। फिर भी नहीं आया। फिर दिन के दिन बोले हम गए दोनों जने, तुम्हारा तो बेइज्जती होने का काम हो गया। फिर बोला एक दिन पहले सामने नाट गया, बोला हम नहीं दे सकते। फिर दिन के दिन उसकी कोठी पर गए, बोला अब हम कुछ नहीं कर सकते, ना हमारे द्वारा कोई फोटो है ना हमारे द्वारा कुछ है, तुम्हारी तो इतनी बेइज्जती होगी। गांव भी नु सोचा के कराई। फिर पूरे गांव ने मेरा साथ दिया। जिब जाकर शादी हुई छोरी की, ना बारात वापिस जाने के हो गए थे, कितनी बेइज्जती होगी, छोरी घर बैठन के राधे हो गए थे मेरी। यानी कि इस महिला के अनुसार जो हर्ष छिकारा हैं वो मौके के ऊपर मुकर गए और ये जब उनकी कोठी के ऊपर गई तो वहां से भी इनको निराशा ही हाथ लगी। बाकी जब इनसे पूछा कि हर्ष छिकारा तो जो है लड़कियों की शादी कराते हैं, काफ़ी समाज सेवा के काम करते हैं, तो उसको लेकर इन्होंने क्या कहा वो भी एक बार सुनिए। नहीं करता वो, कुछ नहीं करता, बस ऊँ ढोंगबाजी करा, सब कुछ नहीं करता वो, किसी की शादी शुदी नहीं करवाता, ऊँ दिखा रहा है उसके ढोंग ये सब कुछ। जी मेरी की नहीं हुई तो और किसी की क्या करता होगा, कुछ नहीं करता वो। तो सुना आपने, इस महिला ने हर्ष छिकारा को ढोंगी बताया क्योंकि हाँ करके उन्होंने जो है मौके के ऊपर उनको बीच मझधार में छोड़ दिया अगर इस महिला की बात की जाए तो। बाकी और जो बयान सामने आए हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं कि जो यहाँ पर ये सज्जन हैं इन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा। यही बात हुआ था जो इसने बताया है। फिर उसके बाद किसी से मदद नहीं करी, उसने मलिक भाई साहब ने मदद करी है, थोड़ा गांव वालों ने सारा लगाया है, तब जाके लड़की की शादी हुई है, नहीं तो बारात वापसी जाने का चांस हो गया था इसे। तो सुना आपने, इन्होंने कहा कि हर्ष छिकारा ने कोई मदद नहीं की और उसके बाद जो गांव वाले हैं और जो मलिक साहब हैं उन्होंने जो है इनकी मदद की और तब जाकर जो है लड़की की शादी हो पाई। बाकी जब हर्ष छिकारा के बारे में पूछा गया तो इन्होंने क्या कहा एक बार वो भी सुनिए। तो उन्हें बोला था आऊँगा, दिन के दिन आऊँगा, 9-10 बजे लगा जाऊँगा, सामान पहले आ जाएगा। एक दिन पहले सामान भी नहीं आया भाई ये। अच्छा। और ऊपर से मारने की धमकी और दे दी उसने। बस हो सका तो हमने बचा लो, हो सका तो हमने बचा लो, हमने बचा लो भाई, हमने तो डर लगा उनका बस। तो देखा आपने कि किस तरह से इन दोनों ने कहा कि हमें जान का खतरा है, यानी कि हमें उनसे डर लगता है, हमें बचा लो।
तो ये वाकई में बड़े ही गंभीर आरोप हैं। बाकी इन्होंने ये भी कहा कि हमने उनको बुलाया नहीं था, वो खुद ही आए थे मदद के लिए और उसके बाद वो मुकर गए। तो एक बार ये भी सुने। बस थोड़ी सी मदद चाहिए थी और हमने बोला भी नहीं था, खुद ही उन्हें किसी आगे परले का नहीं, एक चमारों का लड़का है, खुद उसके आगे कहा था किसी की लड़की की शादी हो तो हमने बता दियो गरीब की, तो खुद आया था वो छोरा, हमारे फोटो फाटुआ के लड़की की शादी है तो हम करवाएंगे और शिकारा 20,000 रुपये देगा तो दान करके जाएगा। हम तो उसके घर भी नहीं गए जी, मेरे गाल गली के सारे खड़े थे तो हम क्यों जाते, उन्हें खुद ही जिक्र करा, फिर खुद ही बेइज्जती करवा दी हमारी। तो सुना आपने, यहाँ पर इस महिला ने कहा कि ना तो हमने उसे बुलाया था जबकि वो खुद ही आए थे और मदद के लिए भी उन्होंने खुद ही कहा था, जिसके बाद जो है हमें भरोसा दिलाकर वो नदारद मिले। बाकी इसमें कितनी सच्चाई है वो तो हर्ष छिकारा बेहतर जानते हैं या ये जो महिला हैं ये जानती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से जो है हर्ष छिकारा के चुनावी जो दौरे चल रहे हैं उनके ऊपर निश्चित तौर पर फ़र्क पड़ेगा और जो आने वाली रैली है उसके ऊपर भी असर देखने को मिल सकता है इन सब चीज़ों का। और इसको लेके हर्ष छिकारा किस तरह से निपटेंगे ये एक बड़ा सवाल है। बाकी जो ये इल्ज़ामात हैं ये बहुत ही संगीन हैं और इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे पहले जो है हर्ष छिकारा के ऊपर एक वृद्ध महिला हैं, उन्होंने भी जो है आरोप लगाए थे और एक एफआईआर भी जो है दर्ज करवाई गई थी, जो हमने आपको पहले जो वीडियोज़ हैं उनमें बताया भी था। उसको लेकर कि जो है 10-15 के करीब जो है दबंगों के साथ हर्ष छिकारा ने उनकी कोठी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसको लेकर जो वृद्ध महिला हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी और अब ये एक और नया मामला सामने आया है। तो अब आगे क्या रहता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हर्ष छिकारा के लिए जो राह है वो अब आसान नहीं है। तो आपकी क्या राय है इस पूरे प्रकरण को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल।